वेलकम टू द न्यू पीपीसी यूट्यूब चैनल गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हम सर्च कैंपेन बनाने वाली सीरीज हम देख रहे हैं उसमें हमने बिडिंग वाला पार्ट देखा था। और बिडिंग वाले पार्ट के बाद अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो आगे के ऑप्शंस हैं, मतलब कैंपेन सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं, ये हम देखने वाले हैं। गाइस, ये जो कैंपेन सेटिंग्स के ऑप्शन हैं इसमें कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत टाइम पर मैंने देखा है कि जब अकाउंट क्रिएट करते हैं या कैंपेन क्रिएट करते हैं उस टाइम पे इसमें से कुछ ऑप्शंस को निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं इस पर्टिकुलर सेटिंग्स वाली वीडियोस को पूरा डिटेल में बनाऊंगा। हो सकता है 2 या 3 वीडियोस भी मिले आपको इस पर, जिसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हम नेटवर्क्स वाली वीडियो के बारे में समझेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोकेशन वाली वीडियो के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये डिटेल्ड है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, साथ के साथ ये तो सिंपल है लैंग्वेजेस का, इसके साथ साथ मैं ऑडियंस सेगमेंट एंड देन ये 3 ऑप्शंस ये एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। देन इसके बाद जो मोर सेटिंग्स वाले ऑप्शंस हैं वो मोर सेटिंग्स वाले ऑप्शंस भी हम वहाँ पर समझेंगे कि इसमें बेसिकली क्या क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें एड रोटेशन हो गया, स्टार्ट एंड डेट, एड शेड्यूल, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन एंड बैंड रेस्ट्रिक्शंस। तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में समझेंगे। बट अभी इस वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे अबाउट द नेटवर्क्स। ठीक है गाइज, मैं क्यों इतना डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सकें, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो सके। ऑलराइट, अदरवाइज आई कैन डू ऑल द थिंग्स इन द सिंगल वीडियोस, बट वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, इनका क्या मतलब है और इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो चलो। तो देखो गाइज, जब हम बात करते हैं यहाँ पर, आप जब अपनी सर्च कैंपेन बना रहे होते हो तो सर्च कैंपेन में यहाँ पर एक ऑप्शन है। आप कैंपेन सेटिंग्स में आते हो तो आपको मिलता है सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो सर्च नेटवर्क क्या है? सर्च नेटवर्क बेसिकली वो होते हैं जो गूगल, मतलब जो आप कैंपेन बना रहे हो, सर्च एड्स की कैंपेन है, वो गूगल के सर्च इंजन पर, जो गूगल का अपना सर्च इंजन है, वो सर्च इंजन पर तो आपके एड्स चलेंगे, बट इसके साथ साथ गूगल के अपने कुछ जो नेटवर्क पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर भी आपके ऐड चलाते हैं जो सर्च पार्टनर्स हैं। जैसे आपका ask.com, ठीक है, AOL। तो ऑल्दो हो सकता है आप इनको यूज़ करते हो ना करते हो, बट स्टिल दे आर पीपल्स हु आर यूजिंग इट। तो गूगल आपके सर्च एड्स इन टाइप के सर्च इंजन्स पर भी रन करता है, और वहाँ से भी आपकी जो रीच होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सर्च नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आप सर्च नेटवर्क को यूज़ करके वहाँ पर भी अपने एडवर्टीजमेंट यूज़ कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये चेक ही होता है, आप चाहो इसको हटा सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज़ रहने दे सकते हो। पर इसका मतलब यही होता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट होगा वो गूगल के साथ साथ जो गूगल के सर्च पार्टनर्स हैं उन सर्च पार्टनर्स पर भी आपका एडवर्टीजमेंट शो होगा। अब सेकंड आता है डिस्प्ले नेटवर्क। जैसा हमने देखा था कि गूगल के बहुत सारे पार्टनर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, पार्टनर वेबसाइट्स हैं, पार्टनर चैनल्स हैं, पार्टनर एप्लीकेशंस हैं जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क में आती हैं। तो गूगल आपके सर्च एड्स को वहाँ पर भी प्रेजेंट करेगा। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। देखो, इस अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं गूगल एड्स, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा कि एक होता है आपका गूगल एडसेंस, ठीक है। और ये बेसिकली आपने जो ब्लॉगर्स होते हैं उनसे ज़्यादा सुना होगा, या फिर जो यूट्यूबर्स होते हैं उनसे ज़्यादा सुना होगा। क्यों? क्योंकि जब वो बोलते हैं कि मैं वेबसाइट से पैसे कमा रहा हूँ या यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ, तो पैसे कमाने का एक जो सोर्स होता है वो गूगल एडसेंस के साथ होता है, जहाँ पर आप एक बेसिकली पब्लिशर बनते हो। ठीक है, गूगल एडसेंस इज़ अ पब्लिशर प्लेटफॉर्म, गूगल एड्स इज़ एन एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पर आकर आप एडवर्टाइज कर रहे हो, और गूगल एडसेंस जहाँ पर आप पब्लिश कर रहे हो एडवर्टाइजर्स के एड्स को। ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या होता है कि गूगल एडसेंस में गूगल के साथ गूगल के बहुत सारे पार्टनर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट में समझो कि लेट्स सपोज कि आप किसी एक मार्केट में गए, ठीक है, मार्केट में गए और मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं। ठीक है, अब आपने उन शॉप्स में से लेट सपोज कि 10 शॉप्स को रेंट पर ले लिया। अब रेंट पर लेने के बाद उन 10 शॉप्स पर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो हर शॉप का मतलब एक सिंगल शॉप का जो रेंट है वो रेंट है आपका 10 रुपीज़ का। ठीक है, तो ऐसे आपका जो टोटल रेंट हुआ वो टोटल रेंट हुआ आपका 100 रुपीज़ का। और आपने इनको बोल दिया कि जैसे जैसे मेरे कस्टमर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपका जो रेंट है 10 रुपीज़ से 11, 11 से 12 कर दूंगा। ठीक, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पर कस्टमर्स आने स्टार्ट हो गए। आपके पास अपना तो कुछ नहीं था, आपने यहाँ पर रेंट पे लिया, रेंट पर आपको 10 शॉप्स मिल गई, आपके कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर आपको पे कर रहे हैं।
और उसका कुछ परसेंट अमाउंट आप यहाँ पर इनको पे कर रहे हो जिनकी वो शॉप है। तो सेम गोज विद द गूगल एडसेंस। तो गूगल एड्स से लेट सपोज गूगल एड्स आपके लिए क्या लेकर आता है, कस्टमर्स। और कस्टमर्स के लिए जो एडवर्टीजमेंट्स रन करता है गूगल, वो एडवर्टीजमेंट्स कहाँ पर रन करता है, अपने खुद के सर्च इंजन पर। साथ के साथ जो जैसे पार्टनर वेबसाइट्स हैं, लेट सपोज कि मेरी एक वेबसाइट है, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को बोलूँगा कि भाई आप, मेरा एक प्लेटफॉर्म है या मेरा एक प्रोग्राम है गूगल एडसेंस, आप वहाँ से लिंक करो, वहाँ पर ज्वाइन करो, और आपका जो पर्टिकुलर चैनल है या फिर आपकी जो वेबसाइट है वहाँ पर एक स्पेस मुझे रेंट करो। गूगल को आप रेंट कर दो, तो गूगल उस रेंट वाले स्पेस पर इन कस्टमर्स के एडवर्टीजमेंट्स रन करता है। और एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद जो भी कस्टमर गूगल को गूगल एड्स में जो भी अमाउंट पे कर रहा है, ठीक है, जो भी अमाउंट पे कर रहा है, उस अमाउंट का एक पार्ट गूगल इन नेटवर्क पार्टनर्स को पे कर देता है। ठीक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था कि जैसे अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर वेबसाइट पे चले जाओ, जैसे अगर आप अमर उजाला पे जाते हो तो वहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, ठीक है, अमरउजाला.com पर। तो वो जो एडवर्टीजमेंट शो हो रहे होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट बेसिकली व्हाट रिप्रेजेंट इज कि अमरउजाला.com इज अ गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। तो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क बन गया। और तो गूगल का अपना नहीं है, बट वो नेटवर्क है गूगल का, जहाँ पर गूगल आपकी रीच को बढ़ा देता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना जरूरी था कि बेसिकली डिस्प्ले नेटवर्क क्या है। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखाता भी हूँ कि कहाँ कहाँ पर गूगल आपका एडवर्टीजमेंट प्लेस करेगा। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पर अगर आप आते हो, ठीक, और यहाँ पर यस। तो what to know about the expanding your search campaign to Google Display? You will get incremental conversions. अगर आप यहाँ पर देखोगे, let me show you it again. You'll get incremental conversions on display at similar lower cost, and then on search your ads will appear only when you are not using all your budget on search। मतलब लेट सपोज कि आपने डेली का 300 रुपये बजट लगाया हुआ है सर्च पर, बट अगर आपको लगता है या फिर गूगल को लगता है कि हाँ डेली का आपका 300 रुपीज़ स्पेंड नहीं हो रहा है सर्च पर, 250 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है, 270 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है आपका 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़, वो रिमेनिंग अमाउंट गूगल डिस्प्ले कैंपेन्स के लिए या फिर डिस्प्ले नेटवर्क्स के लिए अलॉट कर देगा, एंड देन वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट रन होगा। आपकी जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस होगी वो आपके जो सर्च का क्वालिटी स्कोर होगा, सर्च एड्स का जो क्वालिटी स्कोर होता है, उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये गूगल ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और इसके लिए आपको कोई एडिशनल सेटअप करने की भी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप, अब ये डिस्प्ले नेटवर्क है, तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि डिस्प्ले नेटवर्क है तो हमें बेसिकली इमेज चाहिए होंगी, हमें ग्राफिक्स चाहिए होंगे, हमें वीडियोस चाहिए होंगी, ठीक है, या फिर ऐसे कुछ क्रिएटिव्स चाहिए होंगे। तो ऐसा नहीं है। जो आप अपना टेक्स्ट ऐड बनाओगे ना, वो उसी टेक्स्ट ऐड को एक तरह से, जैसे एक सिंपल बैनर से नहीं बनते जहाँ पर टेक्स्ट ऐड लिखा होता है, यहाँ पर मेन आपकी हेडलाइन बन जाएगी, और यहाँ पर एक उसका छोटा सा टेक्स्ट आ जाएगा। तो वो इन टर्म्स ऑफ एक ग्राफ शो, मतलब एक टर्म्स ऑफ एक इमेज शो कर देगा। आपके ही जो हेडलाइंस हैं या डिस्क्रिप्शंस हैं उनको इन टर्म्स ऑफ एक इमेज शो कर देगा गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क्स पर। तो वहाँ से भी आपकी जो रीच होती है वो बढ़ जाएगी। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क जो गूगल के अपने सर्च पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आस्क और एओल या फिर और बाकी जो सर्च पार्टनर्स हैं, वहाँ पर आपका एडवर्टीजमेंट रन करेगा। मतलब उन सर्च इंजन्स पर जैसे ही कोई जाकर कुछ भी सर्च करेगा तो इमीडिएटली सर्च करने के बाद आपके वहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट शो हो जाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गूगल, गूगल पर तो करेगा ही ये, गूगल तो इसका मेन है, जो गूगल को तो अपना खुद का सर्च इंजन है, बट सर्च नेटवर्क पर भी करेगा। वहीं डिस्प्ले नेटवर्क जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी आपका एडवर्टीजमेंट शो करेगा। तो जिसमें न्यूज़पेपर वेबसाइट्स हो गई, जिसमें आपकी एप्लीकेशंस हो गई, यूट्यूब चैनल्स हो गए। तो यूट्यूब चैनल्स आप बोलोगे तो वहाँ तो वीडियो चलेंगी नहीं, तो वीडियोस के साथ आपने देखो वीडियो चल रही हो तो यहाँ पर एक छोटा सा कहीं का डिस्प्ले एक एडवर्टीजमेंट आ जाता है, छोटा सा इमेज वाला एडवर्टीजमेंट। तो डेट इज़ योर डिस्प्ले नेटवर्क। तो गाइस आई होप अब आपको ये नेटवर्क्स वाला पार्ट क्लियर होगा कि नेटवर्क्स वाले पार्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सर्च नेटवर्क या फिर डिस्प्ले नेटवर्क का। और यहाँ पर ये जब आप लगाते हो, जैसे सपोज कभी कभार स्पेसिफिक गोल्स होते हैं कि नहीं हमें ना सर्च इंजन पर ही चाहिए, हमें गूगल के अलावा और कहीं पर रन नहीं करना, तो आप इनको अनचेक कर दो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जब आप डिजिटल नेटवर्क पे ऑन कर दो तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर बजट ज़्यादा स्पेंड कर देता है गूगल, और यहाँ पर डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू जो इंक्वायरीज आती हैं वो इररिलेवेंट इंक्वायरीज आती हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी आपका एडवर्टीजमेंट प्लेस कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप जो इंक्वायरीज देखते हो बहुत बार ऐसा होता है कि इररिलेवेंट इंक्वायरीज आ जाती हैं, तो आपका बजट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए गूगल ने अलग से ही एक ऑप्शन दे रखा है आपका डिस्प्ले कैंपेन्स का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो।
ठीक। तो आप डिस्प्ले कैंपेन यूज़ कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जब आप सर्च कैंपेन बनाओ तो इसको आप अनचेक करके रखो। सर्च नेटवर्क्स पे अगर आपको रन करना है तो आप रन कर सकते हो। ऑल दो गूगल के कंपैरिजन में बहुत टाइम में देखा गया है कि यहाँ पर सर्च नेटवर्क्स अगर आप इंक्लूड करते हो तो इंक्वायरीज तो मतलब बहुत ही कम आती हैं गूगल के कंपैरिजन में। ऊपर से कभी कभी यहाँ पे जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग थोड़ी सी अप हो जाती है। ठीक है। तो आप उस चीज़ को भी आप देख सकते हो। आप बेसिकली टेस्टिंग कर सकते हो। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग। तो आप चाहो तो यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हो और टेस्टिंग करके आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है डिस्प्ले नेटवर्क ऑन करके या सर्च नेटवर्क ऑन करके तो आप उसको गो ऑन कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड तो हमें रिजल्ट चाहिए। पर अगर कहीं पे आपको लगता है कि हाँ 3 डेज 5 डेज के बाद आप टेस्टिंग कर रहे हो बट आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे तो इमीडिएटली आप इनको अनचेक कर दो। तो गाइस आई होप अब आपको कैंपेन सेटिंग्स का जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपको अब क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोकेशन ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। इसको भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप इन चीज़ों को भी थोड़ा डिटेल में समझ सको। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग गाइस कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो।